सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज महान उपन्यास की चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं। कल हमने देखा कि जो विवेक के विरोधी थे उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाने के बाद वो एक महाराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप बहिष्कार का आदेश निकाल दीजिए। महाराज ने कहा, क्या बात कर रहे हो, आदेश और बहिष्कार का? महाराज कभी किसी को आदेश नहीं देते हैं और उन्होंने समझाया था कि अब एक थोड़ा बहुत मनुष्य भाव का समय बचा है, बहुत दुर्लभता से पर्याय मिलती है, यह अपने आत्म कल्याण के लिए मिलती है, किसी का विरोध करने के लिए नहीं, किसी को समझाने के लिए, कसाएं करने के लिए नहीं, जगत के व्यर्थ के प्रपंचों में उलझने के लिए यह पर्याय नहीं मिलती है। इसीलिए आपको मेरा यही निवेदन है कि अपने आत्म कल्याण में लगना चाहिए। पर उन्हें उन्हें तो यह बात रुचि भी नहीं थी, उन्हें यह बात भी अच्छी नहीं लगी थी। अब आगे क्या होता है, आइए हम देखते हैं। पेज नंबर 180। जब हमारी कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो जाती है और सहज खोजने पर भी प्राप्त नहीं होती है तो हम उसे वहाँ भी खोजने लगते हैं जहाँ की उसके होने की संभावना भी नहीं होती है। इसलिए तो कहा जाता है कि खोई हुई थाली को लोग गागर में भी खोजते हैं। क्या कहा, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया। पहले मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि कभी कभी आपने देखा होगा कि पहले गांव में थाली खो गई जिससे हम खाना खाते हैं। अब वो थाली इतनी चौड़ी है तो वो खो गई है, तो ढूंढने के लिए लोग कभी कभी गागर मतलब मटका समझ लें, मटकी समझ लें, उस मटकी में हाथ डाल के देखता है। अरे वो तो इम्पॉसिबल है, मटकी का जो मुंह है वो इतना सा है और प्लेट तो इतनी बड़ी है, थाली इतनी बड़ी होती है, वो इसमें जा भी नहीं सकती है। इसके बावजूद भी मटका में हाथ डाल कर वो खोजता है। वैसे ही जब कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो जाती है और सहज खोजने पर प्राप्त भी नहीं होती है तो हम उसे वहाँ भी खोजने लगते हैं जहाँ ना वो कभी खोई है, ना उसके मिलने की कोई संभावना होती है। खोई वस्तु के तीव्र राग में हमारा सहज विवेक भी लुप्त हो जाता है। यह दशा सामान्य जन की नहीं होती। कभी कभी तो बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस प्रकार का कार्य करते देखे जाते हैं। क्या कह रहे हैं, खोई हुई वस्तु के राग में हमारा विवेक लुप्त हो जाता है। जब कोई चीज़ खो जाती है ना, और अगर उससे बहुत राग हो, राग की मनाही क्यों है, इसलिए राग की मनाही है। अगर बहुत अधिक राग होगा तो आप बहुत दुखी होंगे और सबसे बड़ा आपका जो विवेक है यह विवेक खत्म हो जाएगा, विवेक लुप्त हो जाता है। यह दशा सामान्य जन की ही नहीं होती। कभी कभी तो बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस प्रकार का कार्य करते देखे जाते हैं और सामान्य लोग भी नहीं, जो बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार कभी कभी देखा जाता है। सीता के वियोग में श्री राम की भी तो ऐसी ही स्थिति हो गई थी। वे भी वनचारी पशुओं, पक्षियों, यहाँ तक कि वृक्षों और लताओं से भी सीता के बारे में पूछने लगते थे। कहा भी है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया था तो रामचंद्र जी जंगल में पशु पक्षियों से भी पूछने लगे थे। पशु पक्षी तो छोड़ो, पेड़ और पेड़ की जो लताएं हैं उनसे पूछने लगे थे कि आपने मेरी सीता देखी, क्या आपने मेरी सीता देखी। जो जिससे अपना सर्वस्व मान लेता है उसके वियोग में उसकी ऐसी ही दशा हो जाती है। ये नियम है। किसी व्यक्ति को आप अपना सर्वस्व मान लें, अपना सब कुछ मान लें, पर जब उसका वियोग होगा तो फिर आपका विवेक खत्म हो जाएगा, आपकी बुद्धि कुछ काम नहीं करेगी और आप असह दुख में चले जाएंगे। विवेक द्वारा संचालित आध्यात्मिक क्रांति से जिनकी आजीविका और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई थी, क्या विवेक के द्वारा ये जो आध्यात्मिक क्रांति चलाई जा रही थी, इस क्रांति के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जो उनकी आजीविका थी, उनकी प्रतिष्ठा थी, वो खतरे में पड़ गई। क्यों? वो आजीविका गलत तरीके से थी, वो प्रतिष्ठा गलत तरीके से थी। अनेक उपाय करने के बाद भी सफलता ना मिलने पर उनकी भी यही स्थिति हो गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए कि विवेक कुमार को बंद कराएं, बदनाम करें, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। वे भी
अब मरता क्या नहीं करता की स्थिति में पहुंच गए थे। आपने एक सूक्ति सुनी होगी, मरता क्या नहीं करता, मतलब जो व्यक्ति खत्म हो रहा हो, जो व्यक्ति मर रहा हो, वो क्या नहीं करता, वो सब कुछ कर लेता है। मतलब उसी के सामने जो जो विकल्प आते हैं वह व्यक्ति वह भी करने लगता है। तो इन लोगों के पास भी अब सब कुछ खत्म हो रहा था, तो मरता क्या नहीं करता की युक्ति के अनुसार यह भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे। यही कारण था कि वे लोग उन वीतरागी साधुओं और आचार्यों की शरण में इस दुराशा से पहुँचे कि वे उनके विवेकियों का बहिष्कार उनके कहने मात्र से कर देंगे। इस आशा के साथ वो सारे लोग महाराज के पास पहुँचे थे कि वो विवेकियों का एक झटके में, जैसे ही हम महाराज को सारी बातें बताएंगे तो महाराज एक झटके में सारे विवेकियों का बहिष्कार कर देंगे। उन्होंने तो यह सोचा भी नहीं, जिनका आदर्श कि मुनिराज कैसे होते हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं आप किनके पास जा रहे हो और क्या काम कराने जा रहे हैं। शत्रु मित्र में समता भाव हो, क्या है हमारे मुनिराजों का आदर्श, क्या है मुनिराजों का जीवन, समता भाव। वे ऐसा दुष्कर्म कैसे कर सकते हैं जिनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है, अरि में तो महलो मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण मैं सदा समताधरन। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। क्या? अरि मतलब होता है शत्रु, मित्र दोस्त, महल, मसान, कंचन, कांच, निंदन, तुतिकरण, जो उनकी निंदा करने वाला हो या उनकी स्तुति करने वाला हो, सोना हो या कांच हो, शमशान हो या महल हो, मित्र हो या शत्रु हो, अर्घावतारण असि प्रहारण, कोई उनकी अर्घ से उनकी पूजा करता है, कोई तलवार चलाता है, मैं सदा समताधरण, इसका नाम है दिगंबर मुनिराज। इसलिए वो जंगल में रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं है, किसी से डर नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, चाहे कोई उनकी आरती उतारने वाला हो, चाहे उन्हें गाली देने वाला हो। सुख दुख में हम समताधारे, तो हमें भी सीखना है ना। वे संत समाज को तोड़ने के आत्मघाती कदम का समर्थन कैसे कर सकते हैं, जो इतने समताधारी, निर्ग्रंथ, वीतरागी, वैराग्य की मूर्ति हैं। किन्हें कहते हैं मुनिराज? एक बहुत बढ़िया परिभाषा बता रहा हूँ, ज्ञान और वैराग्य की साक्षात मूर्ति का नाम है वीतरागी संत। और जो वीतरागी संत जिनके माध्यम से जो तीर्थंकर की परंपरा चली आ रही है, जो तीर्थंकर हितोपदेशी हैं, मतलब प्राणी मात्र का हित करने वाले हैं। और वहाँ बोलते हैं क्षमावाणी के पर्व में, खामेमि सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति मि सब भूयेषु वैरम मध्यम न कैण भी। उन्हें किसी से वैर नहीं है, कहते हैं हम सबको क्षमा, सबके प्रति क्षमा भाव धारण करते हैं, सभी जीव भी मेरे प्रति क्षमा भाव धारण करें। वे संत समाज को तोड़ने के आत्मघाती कदम का समर्थन कैसे कर सकते हैं? मतलब जो सच्चे संत हैं वो कभी समाज को तोड़ेंगे नहीं, समाज को टुकड़ों में बांटेंगे नहीं। अगर जो समाज को बांट रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी कुछ के लिए, वो सच्चे संत नहीं हैं। जो आपस में लोगों को झगड़ाते हैं, लड़ाते हैं, यह सब सोचना तो जागृत विवेक का काम है। जिनका विवेक ही कुंठित हो गया हो, जो विवेक के विरोधी हो गए हों, उनसे इस दुष्प्रयास के अतिरिक्त और आशा भी क्या की जा सकती है। पर यह सब बातें कौन सोचेगा? जिसका विवेक होगा, जिसका विवेक जागृत होगा, जिसके अंदर वो विवेक पनपा होगा। अब जो विवेक का ही विरोधी हो जाएगा, वो उनसे कैसे आशा की जा सकती है कि वो सही बात को समझे। एक संग से निराश होकर, कल हमने देखा था एक महाराज के पास गए थे, पर महाराज तो बिल्कुल बीतराग मुद्रा में उन्होंने जवाब दिया कि हम किसी में उलझने वाले नहीं हैं, हम ना कोई आदेश पास करते हैं, हम तो अपनी आत्मा की साधना में मस्त हैं, तुम भी यही करो, हम तुम्हें यह प्रेरणा देते हैं। तो एक संग से निराश होकर वे दूसरे संग में पहुँचे। दूसरे संग में पहुँचकर उन्होंने सुनियोजित रूप से कुछ इस प्रकार बात करना आरंभ किया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वे उस संघ से विवेकियों के बहिष्कार का आदेश प्राप्त कर लाए हैं। स्पष्ट रूप से कहने में तो बात खुल जाने का डर था, अतः उन्होंने चतुराई से काम लेना ही उचित समझा। वो अब दूसरे महाराज के पास पहुंच गए हैं और वो अब बात को इस प्रकार से रख रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि अभी मैं जो कल जिन महाराज के पास गया था, उन महाराज ने तो विवेक के विरोध बहिष्कार का आदेश पास कर दिया है, बस अब आपका करना शेष है। तो पूर्व निश्चित योजना के अनुसार उनमें से एक बोले, महाराज हम उन आचार्य महाराज के पास गए थे, उन्होंने हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी। क्या बोले? हमें प्रोत्साहित भी किया, कहा है कि आप लोगों के प्रयासों से ही धर्म टिका है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी कह रहे हैं कि उन्होंने हमें बहुत प्रशंसा की, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, हमें प्रोत्साहित भी किया और यह भी कहा कि धर्म बस आप लोगों के प्रयासों से ही टिका है। उनकी महानता से हम लोग बहुत प्रभावित हुए। अच्छा, तो आप लोग अभी वहाँ से आ रहे हैं? महाराज ने कहा, हाँ महाराज, उन्होंने आपको नमोस्तु कहलाया है, वे आपकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे थे। कहे चलो ये सब बातें हवा में चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पता थोड़ी था कि अब ये दूसरे के पास जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब संगों की वंदना करने निकले हैं। महाराज ने क्या कहा? हाँ महाराज, बात तो यही है। क्यों, ऐसी क्या आफत पड़ी? महाराज ने पूछ लिया, क्या आफत आ गई तुम्हारे ऊपर? तुम वैसे तो कभी दर्शन करने आते नहीं, वैसे तो कभी संतों के पास आते नहीं, आज क्या आफत पड़ गई? क्या आफत आ गई जो तुम संतों के पास आ गए? आफत की तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही चल निकले। बहुत दिनों से आप लोगों के दर्शन नहीं किए थे, सोचा चलो दर्शन ही करावें। क्या बात बनाई कि आफत कोई नहीं है, बहुत दिन हुए थे आपके दर्शन नहीं किए थे, तो सोचा कि अब आपके दर्शन कर लें। अच्छा, तो ठीक है। जब उन्होंने देखा कि बात तो कुछ कर ही नहीं पाए हैं, तो उन्होंने उसी बात को दोबारा उठाते हुए कहा, महाराज हमने उन आचार्य महाराज को बताया कि विवेक और उनके अनुयायी साधुओं का विरोध करते हैं, उन्हें आहार देने को पाप बताते हैं। अब उन्होंने बात स्टार्ट की कि महाराज ऐसी बात है, वो साधुओं का विरोध करते हैं, आहार देने को पाप बताते हैं। ऐसा कभी कहा नहीं विवेक ने, पर अब उन्हें विरोध करना है, तो जो बात नहीं भी कही है वह बात भी उनके साथ जोड़ी जा रही है। हमने उनसे प्रार्थना भी की कि आपकी ओर से हम विवेकियों को यह कहकर समझाना चाहते हैं कि वे साधुओं का विरोध करना बंद कर दें, अन्यथा उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। हमें आशा है कि आपका नाम लेने से वे समझ जावेंगे और समाज में शांति हो जाएगी, समाज में शांति की स्थापना हो जावे, इसके लिए हम आपसे भी ऐसी ही अनुमति चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन महाराज ने तो ऐसा कहा है कि आप ऐसा आदेश कहें तो आपकी भी आज्ञा ऐसी हो जाए, तो आपके नाम से हम उन्हें कह दें कि और बहिष्कार का आदेश निकाल दें, जिससे समाज में शांति हो जाए, तो हम आपकी अनुमति चाहते हैं। उनकी बात सुनकर आचार्य महाराज एकदम गंभीर हो गए, विचार में पड़ गए। कुछ देर बाद चिंतित से बोले, तो क्या उन्होंने अनुमति दे दी? महाराज ने कहा, महाराज ने अनुमति दे दी। अनुमति की क्या बात है? उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हम तो यही चाहते हैं कि समाज में शांति बनी रहे, सभी अपनी अपनी निर्विघ्न धर्म साधना करें। हमारा आप सभी को यही उपदेश है, यही आदेश है। देखो कितनी बात को घुमाया जा रहा है, कितनी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि समाज में शांति बनी रहे, पर उन्होंने ये नहीं कहा था किसी का बहिष्कार करके शांति बना रहे। उन्होंने कहा सब अपनी निर्विघ्न आत्म साधना करें और हमारा यही उपदेश है, यही हमारा आदेश है। महाराज फिर कुछ देर तक चुप रहे, अंत में बोले, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, आखिर वे ऐसा कहते क्या है, जरा हम भी तो सुने। महाराज ने कहा, वो क्या गलती करते हैं, क्यों हम उनका बहिष्कार करना चाहते हैं, क्यों उन्हें समाज से निकालना चाहते हैं? कोई गलती करते हो तो एक बार हमें गलती तो बताओ। अभी हमें तो पता नहीं कि तुम आदेश निकलवाने तो आ गए, पर वो गलती क्या करते हैं एक बार वह भी तो बताइए आप हमें, जरा हम भी तो सुने। अब आपके सामने क्या कहें, हमें तो कहने में भी संकोच होता है। ओहो, क्या बोले कि अब आपके सामने क्या कहें, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, हमें तो आपके सामने कहने में भी संकोच आता है। जैसी बातें वे करते हैं उन्हें तो हम अपनी ज़बान पर भी नहीं ला सकते हैं। बस यही समझ लीजिए कि साधुओं की निंदा करते हैं, धर्म को ढोंग बताते हैं, हमसे तो आपकी निंदा सुनी नहीं जाती। ओहो, क्या कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम अपने मुंह से कह नहीं सकते, आपको बता नहीं सकते। बस यही समझ लीजिए क्या करते हैं वो, साधुओं की निंदा करते हैं, धर्म को ढोंग बताते हैं
और आपकी निंदा बहुत करते हैं और वो हमसे सुनी नहीं जाती है। तुमसे नहीं सुनी जाती तो कोई बात नहीं, महाराज ने कहा तुमसे नहीं सुनी जाती तो कोई बात नहीं, हमें सुनाओ, हम सुनेंगे। महाराज ने क्या कहा, तुमसे नहीं सुनी जाती कोई बात नहीं, आप हमें सुना दो, हम सुनने को तैयार हैं, हम सुन लेंगे। जो बात कोई नहीं सुन सकता वह साधु सुन सकता है, और जो कोई नहीं सह सकता है वह साधु सह सकता है। कहा भी है, जो बात दुनिया में कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है वह बात भी साधु सुन लेते हैं, सुनते हैं। जो परिस्थिति जीवन में कोई नहीं सह सकता है वह परिस्थिति भी साधु सहते हैं। उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य है, कहते भी हैं, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। ये 3 लोगों के एग्जाम्पल दे दिए। इस बार धरती होती है, उसको लोग खोदते हैं, खाद डालते हैं, कीटनाशक चीज़ें डालते हैं, वो सब सहन करती है। और जंगल है, लोग उन्हें काटते हैं, कूटते हैं, इसके बाद भी वो सहन करते हैं। और कुटिल वचन साधु सहें, और से सहा न जाए। और किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो सह सके, पर साधु तो कुटिल वचन को भी सुनता है, कुटिल वचन को भी सहता है। कहो, तुम तो निसंकोच कहो, डरते क्यों हो, कोई तुम अपनी तरफ से थोड़ी ही कह रहे हो भाई, तुम तो मात्र वह सुना रहे हो जो वे लोग कहा करते हैं। बोलो बोलो, हम जानना चाहते हैं। महाराज ने क्या कहा, बोलो, सुनाओ, क्या कहते हैं वो। तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम थोड़ी कह रहे, यह बात तो वो लोग कहते हैं, उनकी बात तुम अपने मुँह से कह दो। महाराज की स्नेह भरी बात सुनकर वे उत्साहित हो उठे। उन्हें विश्वास हो उठा कि शायद अब अपना काम बन जाए। अतः उनमें से एक कहने लगे, जब आप जानना ही चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं महाराज, कहते हैं। उन्होंने कहा, क्या महाराज, आप अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ा कुछ आपको बताते हैं। आत्मा समझे बिना सारा क्रियाकांड बेकार है, अंक के बिना शून्य के समान शून्य है। आत्मा और परमात्मा की पहचान बिना किया जाने वाला पूजा पाठ धर्म नहीं, ढोंग है। जो साधु आत्म ध्यान और अध्ययन मनन चिंतन को छोड़कर जगत प्रपंचों में उलझे रहते हैं, वे साधु नहीं, पाखंडी हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन एकदम स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं। अपने सुख दुख के कर्ता सब जीव स्वयं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। भगवान भी जगत का मात्र ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता धर्ता नहीं। वह किसी को कुछ देता लेता भी नहीं। विषयों की आशा से भगवान की भक्ति करने वाला भगवान का भक्त नहीं, भोगों का भिखारी है, भिखारी। इस प्रकार ना जाने क्या क्या उल जलूल बकते रहते हैं, अपनी तो कुछ समझ में नहीं आता। इतनी सारी बातें उन्होंने महाराज के सामने बता दी कि महाराज इतनी सारी बातें विवेक के विरोधी कहते हैं। उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित महाराज बोले, जब आपकी समझ में कुछ नहीं आता तो फिर विरोध किस बात का। क्या बोले वो अंत में विरोध करने वाले, महाराज कितनी उल जलूल बातें बकते हैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। तो महाराज ने क्रॉस क्वेश्चन किया, जब आपकी अभी समझ में नहीं आता है तो आप विरोध किस बात का कर रहे हैं। पहले समझ में चीज़ आए फिर विरोध करें तो फिर तो समझ में आता है कि आप विरोध कर रहे हैं। आपको कोई समझ ही नहीं है, इसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। भाई इसमें क्या है, ये जो बातें तुमने बताई हैं वे सब सही ही तो हैं। शास्त्रों में भी जगह जगह यही सब लिखा है। मेरे सामने भी शास्त्र रखोगे तो मैं भी यही सब कहूँगा और कह भी क्या सकता हूँ। ओहो, महाराज ने क्या कहा, तुमने ये जो बातें बताई हैं ये सब सही ही तो हैं। और शास्त्रों में कदम कदम पर, शास्त्रों में जगह जगह पर, पूरे शास्त्रों में यही सब कुछ तो लिखा रहा है कि साधु कौन होते हैं। कल सुनाया था ना, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। चाहे कोई भी ग्रंथ 6 ढाला उठा के देखो, अरिमित्त महल मसन कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावता मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते बैरागी हो। अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपसैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। यही तो पूरे शास्त्रों में बातें लिखी हुई हैं। और महाराज ने क्या कहा, अगर बहुत बड़ी बात कहें
अगर मेरे सामने भी तुम शास्त्र रखोगे ना, प्रवचन करने को कहोगे, उपदेश देने को कहोगे, तो मैं भी इन्हीं बातों का उपदेश दूंगा कि ये सिर्फ पूरा क्रियाकांड से काम नहीं होगा। जब तक आत्मा को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा, आत्मा परमात्मा की सही पहचान नहीं है, तो काम होने वाला नहीं है। तो महाराज ने कहा मेरे सामने भी शास्त्र रखोगे तो मैं भी सब यही कहूँगा, और कह भी क्या सकता हूँ। आपकी बात और है, आप कहेंगे तो हम सब सुन लेंगे, पर हमारी बात और क्यों है। उन्होंने क्या बोला, महाराज आपकी बात कुछ और है, आप कहेंगे तो हम सुन लेंगे, पर महाराज ने कहा हमारी बात क्यों है। महाराज कहाँ आप और कहाँ ये कल के छोकरे 20 दिन के पंडित हमारे कान काटने को फिरते हैं, हमें ढोंगी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, हमारे गुरुओं को भी जो मन में आए कहते हैं। यह सब हम कैसे सुन सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। हम में कोई गलती है तो आप कहिए, हम सब सुनने को तैयार हैं, हमारे कान पकड़िए, पर ये नादान। उन्होंने क्या कहा, महाराज ने कहा वो कहते हैं तो उसमें कोई बुरी बात क्या है। पर उन्होंने कहा कैसे, वो कैसे कह सकते हैं, वो कल के छोकरे, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है और वो हम ढोंगी कहते हैं। भाई इसमें नादानी की क्या बात है, ये सब तो शास्त्रों की बातें हैं, इनका विरोध करके क्या शास्त्रों का विरोध करना है। क्या कहा महाराज ने, इसमें नादानी की क्या बात है। अगर कोई व्यक्ति जो इस शास्त्रों की बात कर रहा है फिर वो नादान नहीं है, वो समझदार है जो इन बातों को समझ रहा है। तो और इन सब बातों का विरोध करने का मतलब है शास्त्रों का विरोध करना। नहीं महाराज, हमें शास्त्रों का नहीं, इनका विरोध करना है और डटकर करना है, इसमें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या बोले महाराज, वो महाराज से क्या बोले वो लोग, महाराज हमें शास्त्रों का नहीं। महाराज ने क्या कह दिया कि आप इन बातों का विरोध करना चाहते हैं, इसका मतलब आप शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप आचार्य कुंद देव का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप भगवान महावीर स्वामी का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप आदिनाथ भगवान का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप अनंत तीर्थंकर का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप जैन शासन का विरोध करना चाहते हैं। नहीं महाराज, हमें शास्त्रों का नहीं, इनका विरोध करना है और डटकर करना है, इसमें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। क्यों क्या, बस यूँ ही तो हम तुम्हारी कसाय पूर्ति में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा हम विरोध करना चाहते हैं इनका। तो महाराज ने कहा क्यों करना चाहते हो, तो वो बोले यूँ ही करना चाहते हैं। तो महाराज ने सीधा कहा यूँ ही विरोध करना चाहते हो तो तुम्हारी कसाय की पूर्ति करने में, तुम्हारे इस दुराग्रह करने में, क्रोध करने में, तुम्हारे मान के पोषण में, तुम्हारे लोभ के पोषण में, तुम्हारे मायाचार के पोषण में हम शामिल नहीं हो सकते हैं। कौन है सच्चा संत, फिर कहता हूँ, वह हैं सच्चे संत जो श्रावक की कसायों को छुड़ाने वाले हैं, जिनकी खुद की कसाएं छूट गई हैं और श्रावक की कसायों को छुड़ाने में निमित्त हैं। अगर जो संत अपनी और श्रावक की कसायों की पूर्ति में निमित्त बनते हैं, इतनी बोली ले लो तुम्हें हम बहुत बड़ा बना देंगे, बहुत बड़ा सम्मान दिला देंगे। अरे आप उन्हें मान कसाय की पूर्ति करवा रहे। महाराज का कड़ा रूप देखकर वे हताश से हो गए, पर तत्काल संभलते हुए नम्रता से बोले, महाराज आप तो नाराज हो गए, इसमें हमारी कसाय पूर्ति की कोई बात नहीं है, अपितु धर्म रक्षा की बात है। हम आपको अधिक क्या बतावे, ये लोग तो आप तक को नमस्कार नहीं करते। क्या बोले वो महाराज, उन्होंने देखा कि महाराज को ये बात ठीक नहीं लग रही, महाराज थोड़े गंभीर हो गए हैं, तो हताश होते हुए तत्काल पर नम्रता में बोले, महाराज हम अपनी कसाय पूर्ति के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, कसाय पूर्ति के लिए ही कर रहे थे। पर बोल क्या रहे हैं, आज देखो यह है कि अगर खुद को चुनाव जीतना है तो धर्म रक्षा खड़ी कर दो, धर्म का मसला खड़ा कर दो और मसले खड़े कर दो। और राजनीति किसे करना है, खुद को। तो वैसे ही इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें समाज पर शासन चलाना है। तो व्यक्तिगत है तो कसाय की पूर्ति, पर नाम किसका दिया जा रहा है, धर्म रक्षा का। महाराज कसाय पूर्ति की बात नहीं है, धर्म रक्षा के लिए। हम आपको अधिक क्या बतावे, ये लोग तो आप तक को नमस्कार नहीं करते तो मत करने दो। इनके नमस्कार कर लेने से हमें कोई मोक्ष नहीं मिल जाएगा और नहीं करने से हमारा मोक्ष नहीं रुक जाएगा। उन्होंने क्या कहा और भड़काने की कोशिश की,
पर महाराज तो कहाँ समताधारी संत थे ना, तो क्या बोले कि आपको नमस्कार नहीं करते। महाराज ने कहा नहीं करते तो नहीं करने दो, इनके नमस्कार कर लेने से हमें मोक्ष थोड़ी मिल जाएगा, और नहीं करेंगे तो हमारा मोक्ष थोड़ी रुक जाएगा। हम उनसे नमस्कार कराने के लिए साधु थोड़ी ही हुए हैं। ओहो, साधु किसी से नमस्कार कराने के लिए थोड़ी होते हैं, हम तो अपने आत्म कल्याण के लिए ग्रह त्यागी बने हैं। हमें अब इन प्रपंचों में ना उलझाओ। क्या ओहो, महाराज ने क्या कहा, हम किसी से नमस्कार करवाने के लिए, कोई हमें नमस्कार करे, कोई हमारे यशगान करे, इसके लिए साधु नहीं बने। हम तो अपने आत्म कल्याण के लिए साधु बने हैं, आत्म कल्याण के लिए हमने सब बातें त्यागी हैं। अब तो मुझे फिर से इन सब बातों में मत उलझाओ। बात को बिगड़ती देखकर दूसरे साथी बीच में ही टोककर बात साधने की चेष्टा करते हुए कहने लगे, इनकी बातों को जाने दीजिए महाराज, ये तो कुछ समझते नहीं। नमस्कार करने या ना करने से आपको क्या प्रयोजन, आप तो वीतरागी संत हैं, आपको किसी से क्या लेना देना। पर बात यह है कि कुछ दिनों तक ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको कोई आहार पानी देने वाला भी ना मिलेगा। ओहो, वो थोड़ा समझदार था, उसने कहा कुछ ऐसा पॉइंट बोला जाए कि जिससे महाराज बिल्कुल प्रभावित हो जाए। नमस्कार से तो महाराज प्रभावित नहीं हुए हैं, तो अब ऐसा करो कि महाराज के आहार पानी की बात करो। तो उसने क्या बोला कि महाराज अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग आपको आहार पानी देना भी बंद कर देंगे, कोई आहार पानी देने वाला नहीं मिलेगा। तो महाराज ने क्या बोले, ना मिले तो ना सही, हम रोटियों के लिए साधु नहीं बने हैं। आप हमारी चिंता छोड़ो, अपना काम करो। हमें रोटियों का लोभ दिखाते हो, रोटियां नहीं मिलने का भय बताते हो। क्या बोला महाराज ने, नहीं मिले तो मतलब इसका नाम है संत। और सचमुच जो ऐसे संत होते हैं उन्हें रोटी नहीं, उन्हें 6 खंड का साम्राज्य देने को खड़ा है चक्रवर्ती ऐसे संतों के सामने। पर कोई ऐसा संत होए तो क्या कहा महाराज ने, ना मिले तो ना सही, हम रोटियों के लिए साधु नहीं बने हैं कि हमें अगर हमें समाज कल से आहार देना बंद कर देगी तो समाज जो कहती है हम वो करेंगे, नहीं, इसके लिए नहीं। हम सच्चे पंथ पर चलेंगे, और जो सच्चे पथ पर चलने वाला है उसे रोटियों की कमी होने वाली नहीं है। उन वीतरागी संतों के जीवन में इतना महान पुण्य का उदय होता है, उन्हें रोटियों की कमी, तुम उन्हें रोटियों का लालच दिखाते हो। और उन्होंने कहा आप हमारी चिंता छोड़ो, आप अपना काम करो, हमें रोटियों का लोभ दिखाते हो, रोटियां नहीं मिलने का भय बताते हो। जब उन्होंने देखा कि बात अब बहुत बिगड़ गई है, सुधरने वाली नहीं दिखती, तो अंतिम दाव फेंकते हुए तीसरे बोले, लगता है महाराज आप भी विवेकियों के चक्कर में आ गए। अब जब बात नहीं समझी, बात नहीं बनी, तो क्या बोला लास्ट में, महाराज ऐसा लगता है आप भी विवेकियों के चक्कर में आ गए हैं। यदि ऐसा है तो आपको भी समाज के विरोध का सामना करना पड़ेगा। समाज यह अब और अधिक बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कुछ भी कदम उठाने के पहले आपको इस बात का सोच लेना, कहीं आपको भी समाज के बहिष्कार का सामना ना करना पड़े। ओहो, अब उन्होंने महाराज को धमकियां देने चालू कर दी। जब देखा कि इन बातों से काम नहीं बन रहा है तो कहा, महाराज आप लगते हैं ऐसे विवेक के पक्ष के हों, अगर आप भी उनके पक्ष के होंगे तो फिर ये समाज आपका भी विरोध करेगा, आपका भी बहिष्कार करेगा। महाराज उनकी बात और अधिक ना सुन सके और उठकर वहाँ से चल दिए। वे सब लोग भी हारे हुए योद्धाओं के समान हताश होकर विषण्ण मुख हो एक दूसरे का मुख देखने लगे और उठकर चल दिए। महाराज ने कहा किससे उलझें, कैसी कसाई करें, जब ये लोग इतने निम्न स्तर तक जा सकते हैं, एक महाराज से ऐसा कह सकते हैं, तो वहाँ से उठ के चल दिए। यही सच्चा रास्ता है। कभी कसाईयों के मुंह नहीं लगना, उठ के चले जाना, कभी कसाई के ऊपर कसाई नहीं करना। क्यों? आग के ऊपर आग डालने से आग और बढ़ेगी। चलते चलते एक बोले, आज का दिन ही खोटा था, ना मालूम किस मुहूर्त में घर से निकले थे, ना मालूम आज सुबह सुबह किस मनहूस का मुँह देखा था। बोझिल वातावरण को हल्के करने के मूड में दूसरा बोल उठा, याद करो उठते ही कहीं दर्पण तो नहीं देख लिया था। दर्पण मतलब खुद का ही चेहरा तो नहीं देख लिया था। उसकी बात सुनकर उस विषाद के वातावरण में भी एक बार सब खिलखिलाकर हंस पड़े और हंसी का वातावरण बन गया। अब आगे क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं,
क्या करते हैं, ये सब बातें हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।